हेलो फ्रेंड्स, आज हम शादी की साड़ी में फ़ाल लगाने का एकदम सही तरीका सिखाएंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो शुरू बिना समय गंवाए। तो हमने इस तरीके से साड़ी में फ़ाल लगाई है। चलिए आपको सिखाते हैं। पहले हमें मशीन के पास जाना है और साड़ी को ओपन करके उल्टी साइड को मशीन के पटिए के ऊपर बिछा लेना है। ये फ़ाल है जिसे हमने धोकर सुखा कर रख लिया है। इसके कॉर्नर को हमें फ़ोल्ड करना है और साड़ी को ओपन करके नीचे वाले बॉर्डर को हमें मशीन के पटिए के ऊपर रख लेना है। फ़ाल के दोनों कॉर्नर को हमें फ़ोल्ड करना है। तो चलिए फ़ाल के कॉर्नर को फ़ोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से हमें दोनों तरफ से एक एक इंच कपड़े को दबाते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा देना है। फ़ाल के दोनों कॉर्नर स्टिच होने के बाद हमें साड़ी के कॉर्नर पे 10 इंच कपड़े को छोड़ना है। 10 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद उस पर हमें फ़ाल लगाना शुरू कर देना है। देखिए इस तरीके से दोनों कॉर्नर फोल्ड कर लेना है पहले। आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी फ़ाल लगाने का, उससे आपकी फ़ाल में ना ही तो कभी झोल आएगा और ना ही साड़ी में झोल आएगा। तो इस तरीके से हमें फ़ाल लगाना है। पहले हमें हाथ से एक बेत कॉर्नर वाले फैब्रिक को नाप लेना है। आप चाहें तो इंच टेप से भी नाप सकते हैं। इंच टेप से हमें 10 इंच कपड़े को छोड़ना है और फ़ाल लगाना शुरू कर देना है। फ़ाल को बिल्कुल किनारे पर लगाना है हमें। देखिए इस तरीके से मैं वीडियो को फास्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्लो करके भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमने किनारे पर एक सिलाई लगा दी है। चलिए अब हमें जाना है नीचे। तो हम नीचे इस साड़ी को बिछा लेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे हाथों से सिलाई। तो हमने इस तरीके से साड़ी में एक सिलाई लगा ली है। अब हमको रखना है एक थाली। आप चाहें तो मशीन के पटिए पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर लगाएंगे तो साड़ी के खिंचाव से उसमें झोल आएगा। तो ये हमने एक थाली ले ली है। थाली के ऊपर हमें साड़ी को बिछा लेना है कॉर्नर से। साड़ी को इस तरीके से बिछाने के बाद इसके ऊपर हाथों से प्रेस करना है। प्रेस से हमें प्रेस बिल्कुल नहीं करना है। हम प्रेस से अगर प्रेस करेंगे ना तो साड़ी के ऊपर ये फ़ाल तो अच्छे से जम जाएगी, लेकिन जब हम साड़ी पहनेंगे और धोएंगे तो ये फ़ाल वापस से जब फैली होगी ना तो साड़ी में भी चुन्नट पड़ने लगेगी। तो हमें हाथों से ही प्रेस करना है। और हमने डबल फोल्ड में धागा ले लिया है और यहाँ से हमें एक गांठ लगाते हुए सुई से तुरपाई की तरफ फ़ाल को स्टिच करते जाना है। देखिए मैं जो तरीका बता रही हूँ इस तरीके से आप स्टिच करेंगे ना तो ना ही आपकी साड़ी में झोल आएगा और ना ही फ़ाल में आएगा। तो यहाँ किनारे से हमें बिल्कुल छोटे छोटे टाँके लगाते हुए साड़ी में फ़ाल लगा लेना है। बिल्कुल आराम आराम से आप इसी तरीके से फ़ाल लगाइए। फ़ाल बहुत अच्छे से स्टिच होगी। जब भी हमारे पास हेवी साड़ी होती है तो हमें यही डाउट होता है कि हम इसमें कैसे फ़ाल लगाएं। तो आज मैं जो तरीका बता रही हूँ ना, इससे आपको बिल्कुल आसानी से फ़ाल लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए ये है इसका सीधा साइड और ये है इसका उल्टा साइड। हमें साड़ी में फ़ाल उल्टी साइड से लगाना है, जिससे कि टाँके भी अच्छे से दिखाई दे और फ़ाल बहुत जल्दी से लग जाती है। इस तरीके से अगर आप फ़ाल लगाएंगे तो आधे से 1 घंटे में आपकी फ़ाल लगकर कंप्लीट हो जाएगी। फ़ाल पर हमें हाथ से प्रेस करते जाना है और टाँके लगाते जाना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। पहले आपने इस तरीके से फ़ाल लगाने का आइडिया देखा था या नहीं? मैंने ये आइडिया पहली बार अपने चैनल पर शेयर किया है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। इसी तरीके से हमें पूरी साड़ी में टाँके लगा लेना है। जहाँ पर हमारा धागा ख़त्म होता है वहाँ पर हमें धागे में गांठ लगाना है। फिर से हमें वहीं से टाँके लगाना शुरू कर देना है। बिल्कुल आराम आराम से हमें टाँके लगाते जाना है। सुई हमें नॉर्मल लेनी है, ना ही ज़्यादा छोटी और ना ही बड़ी। मीडियम साइज़ की सुई लेनी है, जिससे कि हम आसानी से तुरपाई कर सकें। इस तरीके से हमें धीरे धीरे टाँके लगाते जाना है। नीचे से हमें बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा लेना है और ऊपर से हमें 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते जाना है। हाथों से धीरे धीरे प्रेस करते जाएं। फाल को हमें धीरे धीरे खसकाते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है हाथों से।
इस तरीके से प्रेस करते करते हम टाँके लगाएंगे तो हमारी फाल भी सेट होती चली जाएगी और अच्छे से फिनिशिंग के साथ फाल लगकर तैयार होगी। हेवी साड़ी में भी आप इसी तरीके से फाल लगा सकते हैं। मैं नॉर्मल साड़ी में आपको सिखा रही हूँ फाल लगाना। देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगी है। उंगलियों से हमें ऊपर और साइड में दोनों तरफ फाल पर हाथ फेरते जाना है जिससे कि फाल अच्छे से प्रेस हो सके। हम चाहें तो इसमें प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेस करने से फाल तो स्ट्रेच हो जाएगी, लेकिन जब हम साड़ी पहनेंगे तो धोने के बाद फिर से फाल सिकुड़ जाएगी और साड़ी में चुन्नड़ पड़ जाएगी। और इस तरीके से फाल लगाएंगे ना तो चुन्नड़ बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, धोने के बाद भी नहीं पड़ेगी। देखिए हमने साड़ी में पूरी में फाल लगा ली है, कॉर्नर बचा है, हम कॉर्नर पे से दिखाते हैं आपको। इस तरीके से यहाँ से फिर से हमें टाँके लगा लेना है अच्छे से। कपड़े को सेट करते करते ही इसमें टाँके लगाना है ताकि नीचे से कोई भी चुन्नड़ ना पड़े। फाल के किनारे पर हमें एक गांठ लगाना है, फिर वहाँ से हमें टाँके लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कॉर्नर तक फाल को स्टिच कर लिया है सुई से। कॉर्नर पर हमें एक टाँका लगाना है अपोजिट साइड में, जिससे कि हमारी फाल बिल्कुल अच्छे से जम जाए। यहाँ से हमें रॉन्ग साइड से एक टाँका लगाना है जिससे कि एक गांठ बन जाए। फिर से हम इसमें जैसे लगा रहे थे वैसे ही नॉर्मल टाँके लगाना है। लास्ट में हमें इसके कॉर्नर पर एक गांठ लगा देना है। फाल लगाने की हमने बहुत सारी ट्रिक देखी है, लेकिन ये ट्रिक एकदम नई है। एक बार ज़रूर आजमाइए और फिर हमें बताइएगा कि किस तरीके से आपने साड़ी में फाल लगाई है और इसका क्या रिज़ल्ट मिला है। देखिए पूरी फाल हो चुकी है स्टिच। इसके कॉर्नर पर हम 1 से 2 गांठ लगा लेंगे जिससे कि धागा बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी किस तरीके से साड़ी में फाल रेडी हुई है। चलिए पहले हम इसमें गांठ लगा देते हैं। धागे में हमें गांठ लगाने के बाद कैंची से काट देना है, बिल्कुल भी धागा दिखाई नहीं देना चाहिए। धागा बाहर दिखेगा तो पैरों में उलझेगा। देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है हमारी साड़ी की फाल। इसी तरीके से लगाइए, आपकी साड़ी भी बहुत अच्छे से तैयार होगी। शादी की हेवी साड़ियों में अगर हमें फाल लगाना है तो इस तरीके से लगाएंगे ना तो फाल बहुत अच्छे से लगेगी और ना ही उसमें चुन्नट पड़ेगी। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ फाल लगकर तैयार हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी को राधे राधे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा यह तरीका और कमेंट करके बताइए कि आपको यह आइडिया कैसा लगा। जब तक सभी को राधे राधे।